नमस्कार दोस्तों, ई पे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे मेले एवं त्यौहार। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने भाद्रपद महीने, उसके बाद में आश्विन तक की बातें, कार्तिक तक की बातें कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आज इस वीडियो में आगे इसके बाद में जो महीने हैं हमारे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और पिछले महीनों की मैं डिटेल में आपको करवा चुका हूं। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष की। कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष का महीना है। तो ये जो आपका मार्गशीर्ष का महीना है, इसमें अपने महत्वपूर्ण बात आज पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो के हिसाब से जैसा कि पहले 15 दिन होते हैं हमारे कौन से पक्ष? कृष्ण पक्ष। और दूसरे 15 दिन होते हैं कौन से? शुक्ल पक्ष। इधर वाले 15 दिन कृष्ण पक्ष और दूसरे वाले कौन से रहेंगे? शुक्ल पक्ष रहेगा। अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले यहां पे अष्टमी को रहेगी काल भैरव अष्टमी। कौन सी अष्टमी यहां पे रहेगी? काल भैरव अष्टमी रहेगी। ठीक है, काल भैरव अष्टमी। भैरव जी जो होते हैं शिव भगवान का एक रूप है, उनसे संबंधित ये काल भैरव अष्टमी जो है ये मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो आप, यहां जो एकादशी है, ये एकादशी रहेगी गीता जयंती। कौन सी जयंती रहेगी? गीता जयंती, या इसी को हम कहते हैं कौन सी? मोक्षदा एकादशी। कौन सी एकादशी? मोक्षदा एकादशी। और इसके बाद में जो हमारे पास में पूर्णिमा होती है, वो पूर्णिमा को हमारे यहाँ पे मेला लगेगा, मानगढ़ धाम मेला। कौन सा मेला लगेगा? मानगढ़ धाम मेला। ज्यादा चीजें नहीं है मार्गशीर्ष में, पोष में, और इसके बाद में माघ महीने में, फाल्गुन में थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी महीनों में इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो सामान्य सी बात है, अष्टमी को काल भैरव अष्टमी रहेगी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात पूछी जाती है अक्सर, गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी। 2-3 एक चीजें हैं, इसलिए मैं ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा। ट्रिक की हेल्प अपने को 2-3 चीजों में नहीं लेनी है। ठीक है, इसके बाद में रहेगी मानगढ़ धाम मेला। इनमें कोई डिटेल नहीं है, सामान्य चीजें हैं। मानगढ़ धाम की अगर बात करें तो डिटेल में आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूं। मानगढ़ धाम में, मानगढ़ धाम पहली बात तो है कहां पे? बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में कौन सा धाम रहेगा? मानगढ़ धाम। क्यों संबंधित है, क्यों, किससे संबंधित है और क्यों विशेष माना गया है ये? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आदिवासी लोगों के लिए यहाँ पे संप सभा की स्थापना हुई। संप सभा की क्या हुई थी? यहाँ पे स्थापना हुई थी। स्थापना की किसने थी? ध्यान में रखना आप, गोविंद गुरु ने। किसने की थी? गोविंद गुरु ने या गोविंद गिरी ने संप सभा की यहाँ पे स्थापना की थी। थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात और है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर अपने बात करें संप सभा की, तो इतिहास का विषय है, जनजातीय आंदोलन में अपने पढ़ेंगे संप सभा। ये जो संप सभा है, इससे संबंधित 3 आंकड़े हैं। 1913 रहेगा एक, इसके बाद में एक है अपने पास में जैसे 1903, एक अपने 1883। ठीक है, 1883 में संप सभा की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। 1903 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन। और 1913 में यहाँ पे गोलियां चलवाई गई। क्या चलवाई गई? गोलियां चलवाई गई, जिसमें यह माना जाता है कि करीब 1500 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 1500 लोग मारे गए थे। और ये जो जगह है मानगढ़ धाम, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी से संबंधित संप सभा है। और मानगढ़ धाम पूजनीय हो गया आदिवासी लोगों के लिए, इसलिए मानगढ़ धाम मेला कब लगता है? मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को लगता है। तब तक आप नोट कीजिए, इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट, उतार लिया, नोट कर लिया होगा आपने।
अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में मार्गशीर्ष के बाद में महीना अपने पास में है कौन सा? पोष। कौन सा रहेगा? पोष का महीना। पोष में आप ध्यान में रखना, यहां पे ये कृष्ण पक्ष हुआ आपका, और ये वाला कौन सा रहेगा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण और शुक्ल पक्ष। सबसे पहले देखो यहां पे नाकोड़ा भैरव मेला, दशमी को, कृष्ण पक्ष की दशमी को क्या लगेगा? नाकोड़ा भैरव मेला। कहाँ लगेगा? ये मेवानगर, मेवानगर बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पे नाकोड़ा भैरव जी है। ठीक है, और ये जो नाकोड़ा भैरव जी है, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे? मेवानगर में। कहाँ पे है? मेवानगर में। ठीक है, नाकोड़ा भैरव। इसके बाद में देखो इधर वाली साइड की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे जो सप्तमी है वो रहेगी गुरु गोविंद सिंह जयंती। ठीक है, पौष शुक्ल सप्तमी को कौन सा रहेगा? गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती रहेगी। और पौष की जो पूर्णिमा है, उस पौष के अगला महीना कौन सा है? माघ। तो इसी दिन से, लास्ट वाले दिन से माघ स्नान क्या हो जाएंगे आपके? प्रारंभ। माघ स्नान यहाँ पे क्या हो जाएंगे? प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत आसान चीजें हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण है ये गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। और यहाँ पे आपसे केवल पूछा जाएगा कि नाकोड़ा भैरव जी का मेला कहाँ भरता है? मेवानगर में। विशेष रूप से तो वर्तमान में उस जगह का नाम नाकोड़ा है, और नाकोड़ा का प्राचीन नाम जो है वो कौन सा रहेगा? मेवानगर रहेगा। मेवानगर कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। ये जो नाकोड़ा भैरव जी है, इनको हाथ का हुजूर भी कहते हैं। नाकोड़ा भैरव को हाथ का हुजूर और जागती जोत कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जागती जोत। ठीक है, तो इसमें पोष महीने में आपसे प्रश्न पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो विशेष रूप से इतनी ही बनती है। ठीक है, आराम से इसको बढ़िया तरीके से आप नोट करो पॉज करके, और फिर बढ़िया तरीके से अच्छे से इसके नोट्स आप कंप्लीट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में छोटे छोटे महीने हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसमें है नहीं। समझने वाली बातें जितनी भी थी वो इससे पहले वाले महीनों में थी। ये खाली एक एक दो दो मेले त्योहार इसमें है। पौष के बाद में हमारे पास में महीना रहेगा कौन सा? माघ। माघ का ये कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। और ये कौन सा पक्ष रहेगा? शुक्ल पक्ष। यहां पे सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले चतुर्थी को रहेगी अपने पास में एक चौथ है जिसका नाम है तिल चौथ, और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? संकट चौथ कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? संकट चौथ। और इसके बाद में नेक्स्ट अपने आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ तो एक तिल है, बाद में थोड़े तिल ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी? षट तिला एकादशी। कौन सी एकादशी रहेगी? षट तिला एकादशी। इसके बाद में यहाँ पे जो द्वादशी है, 12 है, यहाँ पे भरेगा ब्रज यात्रा मेला। कौन सा मेला? ब्रज यात्रा मेला जो है ये कहाँ पे भरेगा? भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। और इसकी अमावस्या को यहाँ पे भरेगा कौन सा? बसंती पशु मेला। कौन सा भरेगा? बसंती पशु मेला। ये बसंती पशु मेला भी कहाँ पे भरेगा? भरतपुर के अंदर ही भरेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे है वो है बसंत पंचमी। माघ महीने की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को, कौन सी पंचमी आएगी? बसंत पंचमी। कौन सा त्योहार रहेगा? बसंत पंचमी का त्योहार रहेगा। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है माघ पूर्णिमा को जो मेला भरता है वो कौन सा? बेणेश्वर धाम। कौन सा मेला लगेगा? बेणेश्वर धाम मेला। साथियों डूंगरपुर में लगता है। ये कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। और यहाँ पे बेणेश्वर धाम कौन सी जगह पे है? तो याद रखना, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पे। जाखम नदी के संगम पे कौन सा है? बेणेश्वर धाम मेला। और ये जो बेणेश्वर है ये कौन से भगवान का नाम है? बेणेश्वर कहते हैं नदी के डेल्टा का देवता। नदी के डेल्टा का देवता क्या कहलाएगा? बेणेश्वर कहलाता है। और यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है।
कौन से शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की पूजा एकमात्र कहां पे होती है, बेणेश्वर धाम के अंदर। और इस धाम की अगर बात करें स्थापना किसने की थी, स्थापना की अगर बात आए तो वो संत माओ जी ने की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी साथियों, संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना। मैं माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये जो मेला है इसको क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों, आदिवासियों का कुंभ, परीक्षा में काफी बार पूछा गया प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है इसको बागड़ नाम से भी जानते हैं, तो इसी मेले को बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बागड़ का पुष्कर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम इस पूरे महीने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें देखो डूंगरपुर में है ये, और याद रखना जिस भी नाम के या जिस भी शब्द के आगे कोई ना कोई किसी चीज की उपमा दी गई हो किसी को, तो वो मान के चलना परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे अगर कोई बात यह है कि राजस्थान का हरिद्वार कौन सा है, राजस्थान का अबुल फजल कौन सा है, राजस्थान का जल महल किसे कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इसी हिसाब से आदिवासियों का कुंभ सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। एक बार और देख लो इसको, तिल चौथ है, एक तिल है, बाद में 6 तिल है तो षट तिला है, बाद में आ गई बारस, बै से ब्रज यात्रा, फिर अमावस्या को कौन सा रहेगा, बसंती पशु मेला। इतना याद रखोगे कि बसंत पंचमी माघ में आती है, तो बसंती पशु मेला भी कब आएगा, माघ में आएगा। और फिर मैं माघ पूर्णिमा को मैं माओ जी ने बेणेश्वर धाम की क्या कर दी थी, स्थापना की थी। तो यहां तक की बातें होगी, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको नोट करो। और इसके बाद में लास्ट वाला महीना अपने पास में जिसका नाम है फाल्गुन। फाल्गुन महीना कंप्लीट करवाने के बाद में आपका जो पूरा टॉपिक है मेले एवं त्योहार, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ठीक है, शाबाश। अब देखो इसके बाद में लास्ट वाला महीना पढ़ने जा रहे हैं अपने, और लास्ट वाले महीने का नाम है साथियों फाल्गुन। कौन सा महीना रहेगा ये, फाल्गुन का महीना रहेगा। फाल्गुन महीने में देखो आप सबसे पहले यहाँ पे ये कौन सा है, कृष्ण पक्ष, ये कौन सा रहेगा आपका शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और कौन सा रहेगा शुक्ल पक्ष यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखो आप सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात तो है यहाँ पे तेरस की। तेरस को अपने मनाते हैं महाशिवरात्रि। तेरस को क्या मनाते हैं साथियों, महाशिवरात्रि। मतलब ये तेरस का दिन शिव भगवान के लिए है। तो यहीं पे शिव जी का रूप है एकलिंग जी, एकलिंग जी मेला। ठीक है, एकलिंग जी मेला भी लगेगा इस दिन। एकलिंग जी मेला नागदा उदयपुर में लगेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहीं पे एक लिंग है, एक के बाद में 3 आएगा, 3 से त्रिवेणी, तो सोरत त्रिवेणी मेला भी रहेगा यहाँ पे। सोरत त्रिवेणी मेला ये कहाँ पे भरता है साथियों, मैनाल में। और मैनाल आपका कहाँ पे पड़ेगा, भीलवाड़ा में। मैनाल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके अलावा शिव जी का एक मुख्य मंदिर और है जिनको बोलते हैं, सवाई माधोपुर में है घुश्मेश्वर महादेव। घुश्मेश्वर महादेव कहाँ पे है, ये सवाई माधोपुर में। ये मेला भी इसी दिन आयोजित किया जाएगा। अब इसके बाद में अंत में ये जो अमावस्या बस्ती है, इस अमावस्या को लगेगा मुकाम मेला। कौन सा मेला लगेगा, मुकाम मेला। जाम्बो जी से संबंधित है मुकाम मेला, साल में 2 बार आता है, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या के दिन। इसके बाद में यहाँ जो अष्टमी आएगी वो अष्टमी है दादू जी की अष्टमी। कौन सी अष्टमी रहेगी साथियों, दादू अष्टमी। और इसके बाद में जो 11 यहाँ पे आएगी, वहां पे सिक्कर में मेला लगेगा, खाटू श्याम जी मेला। कौन सा मेला, खाटू श्याम जी मेला। कहाँ भरता है ये खाटू श्याम जी मेला, सिक्कर में। कहाँ भरता है, सिक्कर में। और इसके बाद में आपको पता है कि फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं। क्या मनाते हैं, होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है। तो फाल्गुन बड़ा आसान है। फाल्गुन की 13 शिव भगवान से संबंधित है। 13 में महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि मतलब शिव जी है तो उनका शिवलिंग होता है, तो एक लिंग जी है, एक लिंग है, एक के बाद में 3 आता है तो त्रिवेणी मेला है। क्या हो जाएगा,
त्रिवेणी मेला, इसके बाद में घुश्मेश्वर महादेव, ये भी शिव का रूप है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से इनको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और बढ़िया तरीके से आपने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि ये लास्ट वाले जो 4 महीने मैंने आपको करवाए हैं इनमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है समझाने लायक। इससे पहले वाली जितने भी मेले त्यौहार मैंने आपको करवा दिए उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो समझाने वाली थी, जिनमें ट्रिक की ज़रूरत हमें पड़ी थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में अपने बात करने वाले हैं अब मुस्लिम मेले त्योहारों की भी अगर अपने बात करें तो विभिन्न उर्स की बात करेंगे अपने। पहली बात तो ये है, ध्यान रखना कि उर्स क्या कहता है, कौन सा होता है उर्स। ठीक है, मजार के ऊपर जो मेला भरता है, एक तरीके से मेले को क्या कहा गया है, उर्स कहा गया है। क्या कहा गया है उसको, उर्स कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे है, और विशेष रूप से तो उर्स अपने कहेंगे जो सूफियों की मजार पे भरते हैं। सूफी जो संत थे, सूफियों की मजार पे जो आयोजित होने वाले मेले हैं उनको क्या कहते हैं, अपने उर्स कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, उर्स कहेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कहाँ पे भरेगा, अजमेर में। कहाँ पे भरेगा, अजमेर में भरेगा। ठीक है, और ये जो उर्स है यह है राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है, सबसे बड़ा उर्स है। कब भरेगा, रजब महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर में, रजब महीना, पहले रजब से छठे या 9वें रजब तक, छठे या 9वें रजब तक। स्टार्टिंग कौन करता है इस मेले का, प्रारंभ करता है गौरी परिवार, भीलवाड़ा का गौरी परिवार इसकी क्या करता है, शुरुआत करता है एक झंडा लगा के। ठीक है, तो ये अपने क्या रहेगा, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स माना गया। कौन सा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। हमें आमतौर पे पता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे भारत में, लेकिन आप मित्रों ध्यान में रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ एक और भी संत आए थे जिनकी मैं बात करने वाला हूं। तो मैं 2 नंबर पे नाम लिखूंगा, उनका नाम है हमीमुद्दीन नागौरी। क्या नाम है, हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी जो है इनको सुल्तान ए तारकिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सुल्तान ए तारकिन। और इनका उर्स भरेगा नागौर में। कहां पे भरेगा, नागौर में भरेगा। और ये इस उर्स के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। ठीक है, इस उर्स को तारकीन का उर्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन ने इन्हें सुल्तान ए तारकीन या सन्यासियों का सुल्तान कहा। सन्यासियों का क्या कहा, सुल्तान कहा। ठीक है, ये उपाधि इनको दे दी। ठीक है, तो इसलिए कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि तारकीन का उर्स, कौन सा उर्स, तारकीन का उर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमीमुद्दीन नागौरी को मोइनुद्दीन चिश्ती ने उपाधि प्रदान की, कौन सी, सुल्तान ए तारकिन। तो ये दोनों ही आदमी मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे। भारत किसके साथ में आए थे, गौरी के साथ में ये भारत आए थे। गौरी ने सबसे पहले, गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उपाधि प्रदान की थी, कौन सी, सुल्तान ए हिंद। कौन सी, सुल्तान ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। तो गौरी ने इनको उपाधि प्रदान की, कौन सी, सुल्तान ए हिंद की।
इन्होंने आगे फिर हमीमुद्दीन नागौरी को उपाधि कौन सी दे दी, कौन सी, सुल्तान तारकिन, सन्यासियों का सुल्तान। तो ये राजस्थान के सबसे बड़े दो उर्स है। पहला सबसे बड़ा उर्स कौन सा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, और इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा उर्स कौन सा माना जाता है, हमीमुद्दीन नागौरी का माना जाता है। ठीक है, नोट करो इसको बढ़िया तरीके से, वीडियो पॉज करके और फिर आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में है एक जगह है अपने पास में जिसको कहते हैं गलियाकोट। कौन सी जगह है, गलियाकोट नाम की जगह। और ये जो आपका गलियाकोट है, यहां पे लगेगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहां पे भरेगा, गलियाकोट में। कहां भरेगा, गलियाकोट। गलियाकोट कहां है, डूंगरपुर में। कहां है, डूंगरपुर में है। ठीक है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो है, यहां पे मुख्य संत कौन से थे इस संप्रदाय के, मुख्य संत का नाम है सैयद फखरुद्दीन नागौरी। सैयद फखरुद्दीन नागौरी की मजार यहाँ पे बनी हुई है। उन्हीं की याद में यहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, उर्स का आयोजन करते हैं। इस्लाम के अंदर थोड़ा सा अलग प्रकार का ये संप्रदाय है एक दाऊदी बोहरा, जिसके जो संत होते हैं, मुस्लिम संत होते हैं, वो विशेष रूप से सफेद का रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जैसे जैन लोगों की ड्रेस होती है उसी प्रकार से। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। दो तीन बातें और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है गलियाकोट की, और विशेष रूप से ध्यान में रखना, बड़ा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से गलियाकोट। यहाँ पे खिलौना बनता है जिसको कहते हैं रमकड़ा, और रमकड़ा बनता कौन से पत्थर से है, सोप स्टोन नाम के पत्थर से रमकड़ा नाम का एक खिलौना बनता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की लैंग्वेज में खिलौने को ही क्या कहते हैं, रमकड़ा कहा गया है। गलियाकोट जो है वो माही नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे है गलियाकोट। ठीक है, तो रमकड़ा बनता है, और यहाँ पे क्या है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या लगता है, उर्स बढ़ता है, और ये माही नदी के क्या रहेगा, किनारे रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात हमने एक और यहाँ पे उर्स कर लिया है। इसके अलावा जो, जैसा कि हमारा टॉपिक है, मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, इस प्रकार का जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उनके अंदर जब आएंगे तो मस्जिदें पढ़ेंगे, दरगाह पढ़ेंगे। तो जो जैसे दरगाह का नाम जहाँ पे आएगा उसी प्रकार से वहाँ पे उर्स का आयोजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कोई हमारे से ये कह दे कि जैसे नरहड़ के पीर का उर्स, ये जो नरहड़ के पीर का उर्स है ये कहाँ पे भरता है, नरहड़ के पीर जो है झुंझुनू में है। ठीक है, ये जो बाबा थे इनका मूल नाम था हजरत शक्कर बाबा। कौन से बाबा हैं ये, हजरत शक्कर बाबा है। हजरत शक्कर बाबा जो है इनको झुंझुनू में पूजा जाता है नरहड़ के पीर नाम से, और इनको बागड़ का धनी भी कहते हैं। बागड़ का धनी, बागड़ मतलब वैसे तो बांगर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गलती से लोग बागड़ बोलते हैं, बुक्स में भी बागड़ है। तो बांगर प्रदेश का धनी भी किसको कहते हैं, नरहड़ के पीर को कहते हैं, जिनका मूल नाम था हजरत शक्कर बाबा। और झुंझुनू में इनका क्या भरता है, उर्स लगता है। और ये उर्स कब भरेगा, ये जन्माष्टमी को भरता है। जन्माष्टमी को इनका क्या भरता है, उर्स भरता है। और क्यों प्रसिद्ध है राजस्थान में, अगर भूत प्रेत की किसी को भी दिक्कत हो, तो भूत प्रेत से ग्रसित कोई भी बुरी आत्मा है या कोई भी व्यक्ति है, तो वो यहाँ पे इस मजार के या दरगाह के प्रांगण में जाते ही, और उसके मन में जो बुरी शक्तियां हैं उसके दिमाग में है, उससे उसको क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। तो भूत प्रेत भगाने के लिए ये बाबा जो है वो बड़े प्रसिद्ध हैं, इनकी बड़ी मान्यता है। कंफ्यूज करने वाली यहाँ पे बात ये है कि हजरत शक्कर बाबा, ठीक है, लेकिन एक चीज और आ जाती है, कई बार नाम आता है मिठे शाह। अब शक्कर मीठी होती है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि मिठे शाह की दरगाह कहां पे है, मिठे शाह की दरगाह, तो मिठे शाह की दरगाह जो है वो गागरोन में है। गागरोन आपका कहां पड़ता है, झालावाड़ में। कहां पड़ता है, झालावाड़ में।
इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हजरत शक्कर बाबा तो इनका नाम है, कई बार अपने ये सोच लेते हैं मीठी से और शक्कर बाबा एक तो नहीं। याद रखना, मीठी शक्कर नहीं होती, मीठा आपको मान के चलना है, मीठा होता है गुड़। गुड़ से क्या रहेगा? गागरोन। गुड़ से क्या रहेगा? गागरोन रहेगा। ठीक है, तो ये हमने विभिन्न हिंदू समाज के जो मेले एवं त्योहार है वो भी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में मुस्लिम समाज में जो मुख्य मुख्य बड़े बड़े उर्स जो हैं उनके बारे में हमने बात कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो और कोई बातें इसमें विशेष रूप से बताने वाली है नहीं। ठीक है, डिटेल में आपको पहले से ही करवा चुका हूं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना बहुत रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित बच्ची खुची एक कोई 2-4 बातें और है तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको नोट करो, बढ़िया तरीके से आप इसके नोट्स बना लो। ठीक है, और ठीक है, कंप्लीट है ये सारी चीजें, मुख्य मुख्य प्रश्न यहीं से कंप्लीट होते हैं हमारे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।